हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आरआरबी क्लर्क 2021 एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। आप सबका अटैम्प्ट कैसा रहा, पेपर कैसा हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कौन सी शिफ्ट के अंदर मेरा पेपर था। तो आज 14 अगस्त को थर्ड शिफ्ट के अंदर मेरा एग्ज़ाम था। सेल्फ गिवन एनालिसिस है। मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। पेपर का लेवल जो था बहुत ज़्यादा ईजी था, मुझे अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा ईजी लगा, क्योंकि मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ और साथ साथ में मैं अपनी एकेडमी भी चला रही हूँ। तो यहाँ पे पेपर का लेवल अगर देखें तो मुझे अपनी तरफ से बहुत ईजी लगा। मैंने टोटल कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो टोटल रीजनिंग के अंदर मैंने अटैम्प्ट किए हैं अभी 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग के अंदर, और मैथ में मैंने 40 में से 40 अटैम्प्ट किए हैं, यानी कि टोटल मेरे अटैम्प्ट है 79 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और 18 नंबर का ये पेपर होता है, आप सबको पता है। 45 मिनट्स होते हैं। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 37 मिनट में हो गया था। ठीक है, आप एक्सपीरियंस लगा सकते हो। और वहाँ पे जो फोबिया होता है, जो डर होता है, मेरे अंदर इस टाइम पे नहीं था। इस वजह से मेरा पेपर जो था वो थोड़ा पहले जो है वो फिनिश हो गया था। तो 37 मिनट के अंदर मैंने 79 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद जो बचे हुए टाइम थे उसके अंदर मैंने रीजनिंग का जो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मैंने दोबारा से चेक किए थे, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सीरीज़ होती है हमारे पास, जैसे 6, 4, 5, 2, 3, 9, ये जो सीरीज़ दी होती है, इसके अंदर जल्दबाजी के अंदर मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में। तो ये क्वेश्चंस मैंने दोबारा चेक किए थे। सिलोजिज्म मैंने दोबारा चेक किए थे कि कहीं मैंने कोई कंडीशन गलत तो नहीं ले ली। यानी मैंने 15 से 20 क्वेश्चन दोबारा से रीड करके चेक कर लिए थे, और किसी भी क्वेश्चन में मेरा कोई भी वहाँ पे मिस्टेक नहीं थी। अपनी तरफ से मेरी 100% एक्यूरेसी है। फिर भी जल्दबाजी में हो सकता है बीच में से कोई अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो हो गया होगा, उसका मुझे पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो मेरे अटैम्प्ट रहे हैं 79। आप लोग कमेंट करके अपने अटैम्प्ट बताना मुझे कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा और आप कौन से स्टेट से हो। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से मैंने ये अटैम्प्ट किए हैं। जनरल कैटेगरी है मेरी। ठीक है, आप अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताना। मेंस की तैयारी आप शुरू कर दो। जिन भी स्टूडेंट्स के अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएंगे, मेंस की तैयारी कल से ही शुरू कर दो। या जो जिन्होंने ट्रैवलिंग वगैरह की, जिनको थकान नहीं हुई है और जिनको उम्मीद है कि उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, वो आज से ही मेंस की तैयारी शुरू कर दो। भले ही आप स्टैटिक जीके पढ़ो या फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, 1-1.5 घंटा आप ज़रूर पढ़ना। अगर आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करना शुरू कर दोगे तो ही आपका मेंस क्लियर होगा। ठीक है, मैं भी अपने चैनल पर वीडियो डालूंगी। ठीक है, क्लर्क का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा जो मार्क्स है वो कितना रहा। पेपर जो है कट ऑफ पे डिपेंड करता है। आप उड़ीसा की कट ऑफ ले सकते हो, लास्ट ईयर की बहुत हाई कट ऑफ गई थी। तो इस साल वैकेंसीज कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम देखने के लिए हमें मिल सकती है। ठीक है, वैसे हरियाणा की कट ऑफ लास्ट ईयर 78.25 गई थी। तो कट ऑफ हमेशा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनकी हमेशा हाई रहती है। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपने जो मार्क्स है वो ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन जो है वो मुझे याद है, क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन आया था, एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कि कंजुगेटिव इवन नंबर की एवरेज दे रखी थी। तो उसका जो मेरा आंसर आया था वो आया था भी 18। जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया वो मैच कर लेना, भी 18 आंसर आया था एवरेज वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एक आया था रेक्टेंगल के ऊपर, यानी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था, उसका आंसर आया था भी 30। ठीक है, 30 आंसर आया था। उसके बाद मिक्सचर से आया था क्वेश्चन, एलिगेशन और मिक्सचर से। उसमें इनिशियल वाटर की वैल्यू पूछी हुई थी, तो उसमें इनिशियल वाटर की वैल्यू कितनी आई थी, आंसर आया था मेरा 3। ठीक है, ध्यान रखना आप। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, आई थिंक 5000 से कुछ 6800 हो जाता है, तो 1800 रुपये वहाँ पे इंटरेस्ट था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी हुई थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर आया था भी मेरा 12%। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आया था भी 12%। उसके बाद एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे 1000 आंसर आ रहा था। भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया हुआ था, MP, SP, CP, SP कुछ उनका डिफरेंस वगैरह दे रखा था, और उसके बाद प्रॉफिट हो रहा था, तो उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर आया था भी 20। ठीक है, उसके बाद ट्रेन की लेंथ पूछी हुई थी, तो उसका आंसर आया था 300। जिसने ट्रेन वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, एक परसेंटेज पे आया हुआ था कि वो इतना पैसा रेंट पे खर्च कर देता है, इतना फूड पे, तो रिमेनिंग जो है वो डोनेट कर देता है म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर फिक्स एसेट्स के अंदर। तो आपको बताना था कि उसकी सैलरी कितनी है, तो उसका आंसर आया हुआ था भी 40,000, यानी मेरा आंसर आया था उसका 40,000। अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया
आया था, टाइम एंड वर्क का जो आंसर आया था वो आया था 24/5, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद बन रहे 4 सही 4/5। अब मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि मैंने ऑप्शन पता नहीं कौन सा सिलेक्ट किया है, उसमें 5 सही 4/5 सिलेक्ट कर दिया या 4 सही 4/5 सिलेक्ट कर दिया। आंसर मेरा आ गया, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने कौन से ऑप्शन पे टिक किया, वहाँ पे 4 वाले पे क्लिक किया या 5 वाले पे क्लिक किया। अगर 5 वाले पे क्लिक किया है तो मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, अगर मैंने 4 वाले पे क्लिक किया है तो मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ था, सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत आसान थे। एक सीरीज़ का आंसर 120 बन रहा था, उसमें 12 ऐड करने थे। एक सीरीज़ का आंसर 64 बन रहा था, ठीक है। इस प्रकार से मैथ जो था उसमें DI जो पूछी गई थी वो भी बहुत आसान थी, सीरीज़ तो बिल्कुल ही आसान थी और सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज़्यादा ईजी थी। जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है वो मैथ में 40 आउट ऑफ 40 आराम से बना सकते थे। मैथ का पेपर मैक्सिमम 12 से 15 मिनट में ख़त्म होने वाला पेपर था। अर्थमेटिक भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मेरे को ठीक लेवल के लगे थे, बाकी थे बहुत ही आसान, ठीक है। उसके बाद रहेगी रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म आए हुए थे, पजल बिल्कुल आसान, 2-2 लाइन के पजल थे, बिल्कुल ही इजी पजल आए हुए थे, ठीक है। उसमें हमारा एक तो मंथ वाला आया हुआ था पजल, और एक सर्कल वाला पजल भी आया हुआ था, ठीक है, और एक संडे मंडे वाला आया हुआ था। तो पजल बहुत आसान थे। सिलोजिज्म भी ओनली फ्यू पे पूछ रखे थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी थे, ठीक है। एक सीरीज इस प्रकार से पूछी हुई थी 4, 6, 5, 3, 2, 9, इस टाइप से आपको इंटरचेंज करके आपने आंसर बताना था, वो वाले क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। और आपके एक एक लाइन वाले एक एक मतलब सिंपल आप मिसलेनियस क्वेश्चन बोल सकते हो, वो क्वेश्चन आए थे। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मेरे को जब मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। एक जो था ना, एक मिसिंग था, उनकी जो फैमिली जो जनरेशन होती है उसमें एक बंदा मिसिंग था। उसके हिसाब से अगर हम इसको एक बार में पढ़े तो वो समझ में नहीं आया था, मुझे भी दोबारा बनाना पड़ा था ये वाला क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अच्छा था। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन क्या क्या थे उसके ऊपर, ठीक है। इतना पता था डी अनमैरिड है, तो एक का आंसर तो बन रहा था ग्रैंडसन, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर तो ग्रैंडसन था, और उसके अलावा 3 क्वेश्चन आए थे। इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन बिल्कुल भी याद नहीं है कि बाकी क्वेश्चन क्या आए थे। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक पेयर वाला वर्ड आया हुआ था जो मैंने छोड़ दिया था, वो आप बता देना कि उसमें आपके कितने पेयर्स बने थे, ठीक है। पेयर वाला क्या मीनिंगफुल वर्ड आया हुआ था, ठीक है। तो आपके कितने मीनिंगफुल वर्ड बने थे वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर किसी को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन याद है पूरा का पूरा, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करना कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन क्या थे और मतलब आप लोगों के आंसर क्या आए थे, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट रिव्यू आपको बता दिए हैं। मेंस की तैयारी जल्दी शुरू करेंगे। मेंस के अंदर आरआरबी क्लर्क के अंदर कंप्यूटर आता है, हिंदी आती है, तो कंप्यूटर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने पहले भी मेंस दिया हुआ है, तो कंप्यूटर जो है वो मैं आप लोगों को कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो चैनल के ऊपर कंप्यूटर की अपलोड भी है। हिंदी नॉर्थ इंडिया का स्कोरिंग सब्जेक्ट वैसे ही होता है, जो भी बच्चे हिंदी अटैम्प्ट करते हैं मतलब अच्छा नंबर अपने आप ही ले लेते हैं वो, तो ठीक है। तो हिंदी में भी हम मेहनत करेंगे। उसके अलावा जीके हम डेली पढ़ेंगे ही, मैथ रीजनिंग के ऊपर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। तो मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो उससे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। कैसा लगा आपको पेपर दे के, और आपको क्या लगता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। उम्मीद करती हूँ हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, आप सबका पेपर क्लियर हो। जिन्होंने बहुत कम अटैम्प्ट किए हैं वो आगे वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट खुद को रहना पड़ेगा। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, हर कंडीशन में रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मोटिवेटर आप खुद को खुद ही कर सकते हो, चाहे कितनी भी यूट्यूब पे आप वीडियो सुन लो मोटिवेशन की, लेकिन खुद के लिए मोटिवेशन तो आप खुद ही ले सकते हो, ठीक है। आप लोग कुछ सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी पेपर आने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर फिर से आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आना है, अभी आईबीपीएस क्लर्क भी आना है, तो और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके ऊपर ध्यान दो। थैंक यू।